मैं ये समझ आपके लिए आप कह रहे हैं हमास जब तक है एग्जिस्ट करता है वो इजराइल को बर्दाश्त नहीं स्वीकार नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। और वो है पब्लिक फेस। चाहे चाहे अरब लोग मरते रहे, चाहे फिलिस्तीनी जितने मर जाएं, कोई फर्क अभी नहीं पड़ता, 67,000 1 लाख उनको चाहिए शहुदा। दे वांट द शहीद, द सिविलियंस हु आर डाइंग, जो गाजन्स सिविलियंस जो मर रहे हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको चाहिए मरें ताकि उनको प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करें कि देखो जूस क्या कर रहे हैं, देखो इजरायलीज क्या कर रहे हैं। गाजा के लोग जो हैं, आम लोग, वो आप मानते हैं कि हमास के पीछे वही लोग थे या उनका समर्थन था? और क्या अब आज भी वो हमास के साथ हैं या अब हमास एलियनेट हो गया है? अब वो गाजा के लोग भी नहीं चाहेंगे कि हमास मारे? आइडियोलॉजी तो वही की रही है। आफ्टर ऑल, अगर आपको याद होगा 2007 में इन्हीं को वोट किया था, इन्होंने इलेक्ट किया था इनको। 2005 में जब इजरायली गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया था गाजा से, 2 साल के लिए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी वहां पर। इलेक्शंस हुए, हमास जीता इलेक्शन में, ओपन इलेक्शन, वोट दे के लाए, सपोर्ट था। और उन्होंने क्या किया, पहले दिन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स थे, जो भी थे, जो भी उनको हाथ में आए, उनको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से छत से गिरा दिया या शूट कर दिया। इट वॉज अ कू बाय हमास टू टेक ओवर गाजा स्ट्रिप। दे जस्ट थ्रू देम आउट। सो द पीपल आर, एंड अगर आप 7 अक्टूबर को भी देखिए, गाजा के जो फोर्सेस थे, जो द रिदवान फोर्सेस जो आए थे, जो उनके जो मेन आर्म्ड ग्रुप्स हैं, दे अटैक्ट। उनके पीछे वो करीब 2000-3000 थे, उनके पीछे 3000 सो कॉल्ड सिविलियंस आए लूट मार और मारने के लिए। 7 तारीख को नॉट इन यूनिफॉर्म, वी कांट कॉल देम सिविलियंस, बट नॉट इन जो डिस्ट्रक्शन वहां हुई है, गाजा तो खत्म ही हो गया सर, खत्म ही हो गया, वो शहर ही नहीं बचा। तो उसके बाद आपको लगता है कि जरूरी ये है ना कि वहां पर अब किसी भी एक्सट्रीमिस्ट फोर्स को जगह ना मिले, तभी तो ये पीस, लास्टिंग पीस हो सकती है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो पहले कभी नहीं, और ये बात सच है, ट्रंप को क्रेडिट जाना चाहिए जो उन्होंने कराया, वो ये कह रहे हैं कि पहले कभी मुस्लिम दुनिया जो थी, खासकर अरब वर्ल्ड, उसके अंदर ये एक राय कभी नहीं बनी किसी स्थायी शांति को लाने के लिए। आज वो हमारे साथ हैं। अगर इजिप्ट है साथ में, कतर है साथ में, जैसा आपने दोनों देशों का नाम लिया, ठीक सही बात है कि हमास को इन्हीं जगहों पर ज्यादा पनाह मिली है। अगर आज वो भी राजी हैं इस पीस डील के लिए जिसमें हमास को हथियार छोड़ने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिकली लगता है उस रीजन की हिस्ट्री जानते हुए कि वहां शांति आएगी? देखिए, शांति तो नहीं आएगी, हाँ, लेकिन कारण क्या है कि जो अभी एक डेवलपमेंट हुआ है, और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। Definitely. क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए जो जितनी भुखमरी थी और जितनी उनकी यातनाएं वो सह रहे थे, उसमें काफ़ी हद तक राहत मिलेगी, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि होस्टेजेस ने तो कोई कसूर नहीं था, तो उन्हें तो छूटना ही चाहिए। और उनकी जो बॉडीज़ हैं, जैसे कि इन्होंने बताया, वो भी सही है कि वो तो बॉडीज़ तो मिलनी चाहिए। और ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये एक अच्छा काम किया है। और ये अच्छा काम इसलिए भी माना जाए कि अगर आप देखिए अरब वर्ल्ड का जो रिएक्शन था 7 अक्टूबर को, उनका ये कहना था कि भाई पैलेस्टीनियंस के हम साथ हैं, लेकिन हमस के साथ नहीं थे, इस किलिंग में वो साथ नहीं थे। और इस किलिंग में मुझे नहीं लगता कि किसी भी अरब कंट्रीज़ जो है वो हमस का इसमें बहुत ज़्यादा उसके साथ में वो मौजूद थे, या उनको एक तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। तो बढ़ावा नहीं दे रहे थे, पनाह तो दे रहे थे, हमास वाले थे। पनाह कतर में था, बाकी जगह भी हुआ था, लेकिन ये जो एक्ट हुआ पनाह, ये लोग तब उससे पहले दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि 7 अक्टूबर से पहले हमस को पनाह नहीं मिल रही थी, उस समय उनको कई और देशों में भी पनाह मिल रही थी। लेकिन 7 अक्टूबर का जो एक्ट हुआ, वो उसने सबको नाराज कर दिया कि इस चीज़ से कि भाई ठीक है, पैलेस्टीनियन कॉज बैक बर्नर में चला गया था, आप उसको आगे उठाना चाहते हैं, वहाँ तक बात सही है, ऐसा वो सब मान रहे थे। लेकिन किलिंग्स, जिस किस्म से ब्रूटल किलिंग्स हुई 7 अक्टूबर को, वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसको उसके फिर आपको लेकिन वो क्यों लग रहा है शांति नहीं होगी, स्थायी शांति? अब मैं बता रहा हूँ क्यों शांति नहीं होगी। इसके 3-4 कारण हैं। सबसे पहले तो कुछ हद तक मैं मेरे को पैनलिस्ट की बात से सहमत हूँ, हाँ, अर्जुन जी की बात से कुछ हद तक सहमत हूँ कि देखिए, जो लोग मर रहे हैं, उनकी यातनाएं या उनकी जो कुर्बानियां हैं, उससे ना तो हमस को कोई फ़र्क पड़ता है, ना इजरायलियों को कोई फ़र्क पड़ता है। ये दोनों ही जो हैं कट्टर हैं, दोनों का ही ये मानना है। इजराइल का, नेतन्याहू के जो हार्डलाइनर्स हैं, उनका ये मानना है कि हमस को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए,
ये पूरा का पूरा ग्रेटर इजराइल होना चाहिए, फ्रॉम जॉर्डन रिवर टू सी, ये पूरा ग्रेटर इजराइल होना चाहिए। और बाकी जितने यहाँ पे अरब हैं, पैलेस्टीनियन हैं, वो नंबर 2 सिटीजन होंगे, मालिक जो है वो जीव होगा। ये इनके हार्डलाइनर्स का मानना है। जहाँ तक हमस का मानना है, हमस का मानना है कि नहीं, इजराइल एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बताया उन्होंने। ये दो हार्डलाइन जो बनी, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताऊं कि हमस को लाने वाले भी नेतन्याहू थे, मदद करने वाले भी नेतन्याहू हमस थे। को? हमस को हुआ क्या था कि जब नेतन्याहू आप देखिए 20 साल से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो बड़े लंबे अरसे तक रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि उनको जब लगा कि ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का वर्चस्व बढ़ रहा है और ये वर्चस्व गाज़ा में भी बढ़ रहा है, तब उन्होंने एक बुढ़ा आदमी था जो अपंग था, हमस का जो लीडर था, उसको बुलाया और उस बंदे को जो है उन्होंने मदद देने की कोशिश की। पैसे भी दिए हैं इन्होंने, नेतन्याहू की गवर्नमेंट ने किसी ज़माने में। लेकिन हुआ क्या कि ये फिर बन गए कट्टर, और ये इन्होंने जो एक्ट किया वो किया, और जाहिर है कि वो तो टेररिस्ट एक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जहाँ तक आपने बात बताई कि पीस क्यों नहीं होगी, देखिए पहला फेज़ सही है कि आराम से निकल गया, जो एक्सचेंजेस हैं ये एक्सचेंजेस हो जाएंगे। सबसे बड़ी मुसीबत आती है कि हमस को ये पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमने हथियार दे दिए तो चाहे जितना मर्जी प्रॉमिस करें प्रेसिडेंट ट्रंप, ये इजरायली नेतन्याहू हमें छोड़ेगा नहीं, ये कहीं ना कहीं हमें ज़रूर मारेगा। तो हम हथियार नहीं देंगे, पहली बात। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये भी आपको थोड़ा सा सुन के अचरज होगा, अभी भी आज की डेट में भी हमस की पॉपुलैरिटी गाज़ा में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की पॉपुलैरिटी से ज़्यादा है। मैं यही जानना चाह रहा था उनसे कि क्या उसको अभी भी सपोर्ट है? हाँ है उसको। और क्योंकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने कुछ भी नहीं करा पैलेस्टीनियंस के लिए, और उन्होंने भी है कि भाई इलेक्शन नहीं करा है, वो चाहे जितना मर्जी हीरो बनते रहें, 20 साल से इलेक्शन तो उन्होंने भी नहीं कराया है, और वो भी जो हैं एक काफ़ी हद तक करप्ट हैं, उनके भी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। तो नफरत उन लोगों के लिए भी है। हमास को पब्लिक सपोर्ट है अभी भी, आपने कहा। यानी हम एक्चुअली अगर नामों में ना पढ़ें, हमास, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी छोड़ दें, सीधी सी बात है सर, वहाँ इजराइल में जो लोग सत्ता में हैं, और हमास को, गाज़ा को कोई तो चलाएगा, कोई तो बॉडी आएगी वहाँ पर, वो शांति चाहेगी आगे या नहीं चाहेगी। ये 2 साल की जंग ने लोगों को कुछ सबक दिए हैं कि नहीं दिए? सवाल ये है। देखिए, आपको शायद हैरानगी होगी ये सुनकर कि जैसे ही इजराइल के ट्रुप्स, खासकर उनके जो हेवी वेपन आर्मर्ड कोर यूनिट्स थे, जो वो वापस आए उस लाइन पर जहां उन्होंने बोला हम विड्रॉ करेंगे, तो इस पूरे क्षेत्र में, गाज़ा में, जहां कुछ भी नहीं बचा, एक भी बिल्डिंग नहीं बची है, हजारों लोग आ गए, हजारों लोग निकल गए, और वो क्या नारे लगा रहे थे? यहूदियों हम आ रहे हैं। और उन्होंने उस जंग का वास्ता दिया जो 8वीं सदी में जब इस्लाम इस्टेब्लिश हो रहा था और यहूदियों के बरखिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, वो नारे लगाए उधर, और ये बोला कि हम फतेह हो गए। आप ये नहीं समझो, हम जीते। हाँ, हम जीते।